सोचो, अगर आपको एक नंबर दिया जाए और बोला जाए कि इसको मिलाने पे आपकी मौत हो जाएगी, तो क्या आप वो नंबर मिलाएंगे? एक ऐसा नंबर जो सिर्फ डिजिट का खेल नहीं है, बल्कि मौत का ऐसा श्राप है जो आपको आगे पता चलेगा। यह एक ऐसा नंबर है जिसे जिसने भी लिया उसने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, ये कोई क्रीपी पास्ता या हॉरर मूवी का कोई सीन नहीं है। ये एक ऐसी कर्स्ड नंबर की कहानी है जिसे एक देश ने ऑफिशियली बैन कर दिया था। ये कहानी है द डेडली बल्गेरियन नंबर की, जो एक एक करके अपना शिकार खुद ढूंढता था। इंसान हमेशा से एक चीज के पीछे पागल रहा है। मिरर के सामने खड़े होके 3 बार ब्लडी मैरी बोलना या ऊर्जा बोर्ड के जरिए आत्माओं से कांटेक्ट करना। कहीं लोग मजाक में करते हैं, पर कुछ लोग जाने अनजाने में असली दरवाज़ा खोल देते हैं। और जब बात एक कर्स नंबर की हो, एक ऐसी फ़ोन नंबर की जिसे जिसने भी लिया उसकी एक एक करके मौत होने लगी, तब ये ऑब्सेशन एक खौफनाक एडिक्शन बन जाता है। ईस्टर्न यूरोप के छोटे से देश बल्गेरिया में एक नंबर ने इतना खून बहा दिया कि कंपनी को उसे हमेशा के लिए बैन करना पड़ा। इस नंबर का जो सबसे पहले शिकार बना था वो था व्लादिमीर ग्रासनोव, मोबाइलटेल नाम की टेलीकॉम कंपनी का सीईओ, और ये वही कंपनी थी जिसने सबसे पहले ये नंबर इशू किया था। लेकिन 2001 में व्लादिमीर की कैंसर से मौत हो गई। डॉक्टर ने उनकी मौत की वजह कैंसर रेडिएशन एक्सपोजर बताया था, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसके राइवल ने उसे पॉइजन देके मार डाला और उसी के पास ये कर्स नंबर था, और तब से इस कर्स नंबर की कहानी शुरू हो गई। ये एक एक करके अपना शिकार ढूंढने लगा। इसका दूसरा शिकार जो बना था वो था कॉन्स्टेंटिन डिमिट्रोव, यूरोप के ड्रग माफिया का किंग पिन। लेकिन 2003 में नीदरलैंड में इसकी भी किसी ने गोली मारकर मर्डर कर दिया था, और इत्तेफाकन की बात ये थी कि उसके पास भी वही कर्स नंबर था। एक एक करके ये नंबर अपना शिकार ढूंढ रहा था और मौत कर रहा था। इसका जो दूसरा शिकार बना वो कॉन्स्टेंटिन डिस्लीव, एक और बिजनेसमैन या कहीं एक और ड्रग माफिया। 2005 में एक इंडियन रेस्टोरेंट के बाहर उसका भी इनकाउंटर कर दिया गया, और हैरानी की बात ये थी कि उसके पास भी वही सेम कर्स नंबर था। ना जाने ऐसा क्या श्राप था उस नंबर में, उसे जिसने भी छुआ उसकी मौत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक एक करके लोगों को ढूंढ रहा हो और मार रहा हो। 3 लोग, 3 अलग कहानियां, पर कनेक्शन सिर्फ एक ही, वो कर्स नंबर। ऐसा कर्स नंबर कभी आपने सुना या देखा है जो एक एक करके सबकी जान लेने लगे? कोई नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्या रहस्य है उस नंबर में। लेकिन उसके बाद मोबाइलटेल ने उस नंबर को परमानेंटली बंद कर दिया, जिससे दूसरे लोग उसे ना मिला पाएँ और कोई और मौत ना हो। लेकिन आज जब कोई उस नंबर पे कॉल करेगा तो उससे एक ही वॉइस आती है, आउटसाइड नेटवर्क कवरेज। लेकिन क्या ये सिर्फ बल्गेरिया की ही ऐसी कहानी थी? नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया में ऐसे कई नंबर हैं जो कहते हैं अगर डायल करोगे तो मौत बुलाओगे। थाईलैंड का एक ऐसा नंबर था जिसे कहते थे कि रात के 12 बजे कॉल किया तो कहानी कहती है वो आदमी अगले दिन तक जिंदा नहीं रहता। लोग कहते हैं ये एक मूवी का स्टंट था, लेकिन क्या आप इस स्टंट को खुद ट्राई करोगे? यूएसए में भी एक ऐसा नंबर था जिसे कॉल आए तो एक आदमी 1 से 7 तक गिनती करता, फिर आपका नाम बताता, लोकेशन बताता और आप क्या कर रहे हो। जैसे कोई इनविजिबल घोस्ट आपके पीछे खड़ा हो और आपको ही देख रहा हो। ऐसे ही एशिया का भी एक नंबर था। अगर ये नंबर
अगर आपके पास या आपके फ़ोन पे दिखे तो समझ जाओ कोई आपसे बात ज़रूर करेगा। कॉल उठाने पर एक आवाज़ कहती है 15 लोगों को ये नंबर कॉल करवाओ वरना तुम मारे जाओगे। मेंटल ब्रेकडाउन, हेल्यूसिनेशन, नाइटमेयर, ये सब कॉमन है इस नंबर के विक्टिम्स में। तो क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंसेस थे या सच में कुछ नंबर्स एक कर्स बनके आपका पीछा करते हैं? बल्गेरिया का नंबर, थाईलैंड का डेथ कॉल, अमेरिका का हॉन्टेड वॉइस, शायद सिर्फ कहानियाँ हो, लेकिन हर कहानी में कुछ न कुछ छुपा होता है। अगली बार जब आप किसी ऐसे नंबर के बारे में सुने और आपके दोस्तों में से कोई कहे ट्राई करके देख भाई, तो एक बार ज़रूर सोच लेना, क्या आप उस लिस्ट के अगला शिकार या अगला नाम बनना चाहोगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखना मत भूलिए, क्या आप किसी ऐसे नंबर को जानते हो? अपनी कहानी आप बता सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगला वीडियो हो सकता है आपके फ़ोन पे ही आ जाए।